हेलो स्टूडेंट्स, आज है अपनी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन है sin 2x, ये इंटरवल दिया है। अब इसके किस बिंदु पर यह फलन अधिकतम मान लेता है, ये हमें इसमें बताना है। एफ डैश एक्स फाइंड करें। एफ डैश एक्स इक्वल साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 2x और 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2x। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इक्वल 0 होता है, तो cos 2x इक्वल 0 बन जाएगा ना, क्योंकि 2 तो 0 होगा नहीं, cos 2x 0 होगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू फाइंड कर लो। 11th क्लास में 3rd चैप्टर में यह है कि cos x 0 है तो x इक्वल 2n + 1 π/2 होता है। अब यहाँ 2x है तो 2x लिख दिया, 3x होता तो 3x लिखते। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2n + 1 π/2 × 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब यहाँ n क्या है, n कोई इंटीजर है। अब देखो n की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और इस इंटरवल में पॉइंट बताना अपने को, तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट है नहीं, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो रखेंगे नहीं, पॉजिटिव रखेंगे। यदि हम इसमें n की वैल्यू 0 लें तो ये 0 बन जाएगा, π/4 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 लें तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये बन जाएगा 3π/4। अब 3π/4 है वो इस इंटरवल में होना चाहिए, तो 3π/4 है वो इस इंटरवल में है। n इक्वल 2 पुट कर दो, 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो ये बन जाएगा 5π/4। इस इंटरवल में है क्या, बिल्कुल है। n इक्वल लेंगे 3 तो ये बन जाएगा 7π/4। अब 7π/4 इस इंटरवल में होगा क्या, देखो 7 × π/4 यानी 45। ये भी इस इंटरवल में होगा। अब n इक्वल 4 लेंगे तो वो नहीं होगा इस इंटरवल में। अब ये x की ये 4 वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, तो इनमें से हमें वो पॉइंट देखना है जिस पर ये मैक्सिमम हो। तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लें। cos 2x -2 sin 2x, तो ये बन जाएगा -4 sin 2x, ये आ गया। अब प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें एफ डबल डैश एक्स चेक करना है। एफ डबल डैश π/4 -4 sin 2 × π/4 -4 sin π/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया ना, और sin π/2 होता है 1, 1 - 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो वैल्यू है वो <0 आई, और <0 आई तो इसका मतलब है कि x इक्वल π/4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। एफ डबल डैश 3π/4 -4 sin, अब देखो 3π/4 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3π/2। ठीक है। अब sin 3π/2 इसकी वैल्यू देखो, sin 270 होता है 0, इसका मतलब इस पर तो ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो 270, अब इसके हम एक पॉइंट लेंगे लेफ़्ट साइड से और एक लेंगे राइट साइड से, यानी एक पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस प्लस, यानी इसमें साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो न तो इस पर मैक्सिमा होगी और न ही इस पर मिनिमा होगी। एफ डबल डैश पाई 5 पाई अपॉन 4, तो ये बन जाएगा साइन 5 पाई अपॉन 2। अब साइन 5 पाई अपॉन 2 की वैल्यू देखो क्या होगी। देखो यहाँ तो हमने ये गलत देख लिया, इसको देखो साइन 3 पाई अपॉन 2, साइन 270 यार, साइन 270 वो -1 होता है ना, गलत बता गए हम आपको। देखो क्या करेंगे 3 पाई अपॉन 2, इसको हम पाई प्लस पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं और इसको हम पाई प्लस पाई अपॉन 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो -1 बन गया ना। -4 इंटू -1, ये जो वैल्यू है वो आएगी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, सॉरी फॉर इट। अब देखो -4 साइन 5 पाई अपॉन 2, -4 इंटू 5 पाई अपॉन 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये जो वैल्यू है y लेस देन 0। फिर हम लेंगे 7 पाई अपॉन 4, तो -4 साइन, ये बन जाएगा 7 पाई अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 4 है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, -4। अब देखो 7 पाई अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई अपॉन 2, जो 7 पाई अपॉन 2 है इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई अपॉन 2। 3 पाई प्लस पाई अपॉन 2 लिखेंगे तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन पाई बाई 2 बन जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो इन चारों पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की एफ डबल डैश की वैल्यू देख ली। 2 पे तो आई नेगेटिव और 2 पे आई पॉजिटिव। तो जिस पे नेगेटिव आ रही है वो अपना क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसका मतलब हो गया कि पाई अपॉन 4 एंड 5 पाई अपॉन 4, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उच्चिष्ट बिंदु है। तो इसका मतलब है कि जो साइन 2x है वो इन पॉइंट्स पे क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अतः साइन 2x π/4 तथा 5 π/4 पर अधिकतम मान ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस कॉस x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। फंक्शन है साइन x प्लस कॉस x, एफ डैश x फाइंड कर लो, कॉस x माइनस साइन x, एफ डबल डैश x भी फाइंड कर लें, माइनस साइन x माइनस कोस x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश x इक्वल 0, तो कोस x माइनस साइन x इक्वल 0 बनेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कोस x इक्वल साइन x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो होगी π/4। अब एफ डबल डैश π/4 फाइंड करें, तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4।
अब देखो चाहे तो साइन पाई अपॉन 4 हो, चाहे कोस पाई अपॉन 4 हो, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो दोनों ही क्या बन गए नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 है तो x इक्वल पाई अपॉन 4 ये क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x बराबर पाई बटे 4 अधिकतम बिंदु है। अब हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये बन जाएगी f पाई अपॉन 4, अधिकतम मान बराबर f पाई बटे 4, तो ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, 1/√2 होती है ना, तो ये बनेगा 2/√2, 2/√2 ये बन जाएगा √2। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है, इस इंटरवल में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और फिर इस इंटरवल में भी हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। यानी अपने को यहाँ पे 2 इंटरवल दिए हुए हैं और दोनों ही इंटरवल्स में हमें इस फंक्शन की क्या बतानी है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, अधिकतम मान बताना है। एफ डैश एक्स फाइंड कर लें तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 24। एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो 6x² इक्वल 24 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दें तो x² इक्वल 4 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी ±2। अब हमें इंटरवल है वो दिया है 1 3, क्लोज इंटरवल 1 3, तो उसमें -2 तो होगा नहीं, +2 होगा। 2 बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 1 3, तो f अब x इक्वल टू इस इंटरवल में है तो f1 f2 f3 ये 3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगी वही fx की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो f1 2 × 1 क्यूब -24 × 1 + 107, ये तो 2 रहेगा, -24 और ये बन जाएगा 107। तो 2 + 107 109 हो गया, उसमें से 24 माइनस कर दो, 109 में से 24 माइनस कर दो, 85 गया। f2 2 × 2 क्यूब -24 × 2 + 107, 2 क्यूब 8 हो जाएगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 + 107। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 107 और 16 को 123 और 123 में से 48 माइनस कर दो, 75 आ जाएगा। f3 2 × 3 क्यूब -24 × 3 + 107, 3 क्यूब 27 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 54, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 + 107। अब देखो 107 और 54 दोनों ऐड होंगे, 163, 163 में से 72 कम कर दो, 91,
इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 91 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1-3 कितनी आई? 91 आई। अब x इक्वल -2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 -3 -3 -1 -3 -1 ये इंटरवल अब ये लेंगे और इस इंटरवल में भी क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। x इक्वल -3, x इक्वल -2, x इक्वल -1 इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f -3 2 इंटू -3 क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107 ये आ गया। -3 का क्यूब -27 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -54 माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 107 ये बन गया 179। उसमें से 54 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 125। f -2 2 इंटू -2 क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107 -2 क्यूब -8 2 से मल्टीप्लाई होगा -16 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 107 ये 32 हो गया। 32 को इसमें ऐड कर दिया तो 139 आ गया। f -1 2 इंटू -1 क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107 ये बनेगा -2 प्लस 24 प्लस 107 तो ये जाएगा 129। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 139 आई। मैक्सिमम वैल्यू 139 एट x इक्वल -2। तो ये हमने इन दोनों इंटरवल्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दी। क्वेश्चन नंबर 11 इट इज़ गिवन दैट x इक्वल 1 पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर 1 पर यह फलन अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है तो a का मान क्या होगा यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखो ये अपना फंक्शन हो गया। फाइंड f डैश x 4x क्यूब -124x प्लस a। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है? f डैश x इक्वल 0 होता है। f डैश x इक्वल 0 पुट करते हैं तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है ना, और फिर हम उस x की वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि वह कैसा पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ तो हमें क्लियर बताया हुआ है कि x इक्वल 1 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी x बराबर 1 पर इसका मान अधिकतम आएगा। तो x इक्वल 1 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट बिंदु है। तो कंफर्म बना कि f डैश 1 क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें 1 रखो। 4 इंटू 1 क्यूब -124 इंटू 1 प्लस a इक्वल 0 तो ये बन जाएगा 4 और ये 124 -120 प्लस a इक्वल 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या है? 120। a की वैल्यू आ गई। अब हम ये शो कर देते हैं कि 1 है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है।
तो एफ डबल डेस एक्स फाइंड कर लो। एफ डबल डेस एक्स फाइंड करेंगे 12x² माइनस 124। इसमें x इक्वल 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 12 इंटू 1² माइनस 124। अब देखो ये तो 12 है, ये 124 है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 आएगी। क्लियर हो गया ना। x इक्वल 1 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। x बराबर 1 अधिकतम बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है, और ये मैं दिया हुआ था और ये मैंने प्रूव भी कर दिया। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 120 हो गई। अतः a बराबर 120, ये अपना इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। फंक्शन दिया हुआ अपने को f(x) इक्वल x प्लस साइन 2x और इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इस इंटरवल में हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अधिकतम और निम्नतम दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो फाइंड f डैश x 1 साइन 2x, ये बन जाएगा 2 cos 2x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x इक्वल 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 cos 2x इक्वल -1। तो यहाँ से हमें cos 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2। ये cos 2x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 2x इक्वल -1/2, इसको भी हम cos x की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो नेगेटिव वैल्यू है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखें या थर्ड क्वाड्रेंट में लिखें, ठीक है ना। और 1/2 होता है cos π/3, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दें तो cos π माइनस π/3 लिखेंगे ना, और π माइनस π/3 क्या बन जाएगा, 2π/3 बन जाएगा। तो cos 2x इक्वल cos 2π/3। अब ये बात हमने 11th में पढ़ी है कि cos x इक्वल cos y है, तो x की वैल्यू होगी 2nπ प्लस माइनस y। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2nπ प्लस माइनस 2π/3, जहाँ n कोई इंटीजर है। अब इसमें हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये तो nπ बन जाएगा, प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये π/3 बन जाएगा। अब यहाँ n पुट करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। n इक्वल हमने 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो गई। प्लस लेंगे तो π/3 और नेगेटिव लेंगे तो -π/3। लेकिन हमें यहाँ जो इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, उसमें नेगेटिव पॉइंट तो है ही नहीं। तो x की नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ऋणात्मक मान नहीं लेने हैं। n इक्वल -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -π प्लस माइनस π/3। नेगेटिव लेने पर तो क्लियर है नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव लेके देखते हैं। तो -π प्लस π/3 ये बन जाएगा -2π/3। तो n की नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेनी, यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है। तो अब 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ n इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, प्लस ले लिया और माइनस ले लिया तो देखो माइनस ले लिया, पाई माइनस π/3 तो ये बनेगा 2π/3, और प्लस ले लिया तो
तो पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3। 2 पाई तक की वैल्यू ही लेनी है। अब n की वैल्यू लेंगे 2, तो ये बनेगा 2 पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। माइनस लें तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 5 पाई अपॉन 3, यानी 300 है। 2 पाई से छोटा है ना। अब यदि प्लस लेंगे तो ये बन जाएगा 7 पाई अपॉन 3, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4 वैल्यू आ गई x की यहाँ पे। n की जगह 0 1 2 3 रख के देखा है, एक बार लिया प्लस और एक बार लिया माइनस। जो भी वैल्यू आए वो लेनी है। ध्यान रखना है कि इस इंटरवल में ही होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं हो और 2 पाई से बड़ी नहीं हो। तो 4 पॉइंट तो अपने पास ये हो गए, एक हो गया 0 और एक हो गया 2 पाई। इन 6 पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम और जो मिनिमम होगी वो मिनिमम। f0 तो ये बनेगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 भी 0 होता है। फिर है f पाई अपॉन 3, तो ये बनेगा पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 3। साइन 2 पाई अपॉन 3 क्या होगा? पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिखेंगे ना इसको, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 क्या बन जाएगा? √3 अपॉन 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी पाई अपॉन 3 प्लस √3 अपॉन 2। फिर लेंगे 2 पाई अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3। अब देखो साइन 4 पाई अपॉन 3, इसको हम पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिखेंगे। पाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में होता है साइन नेगेटिव, तो ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन 3 √3 अपॉन 2। फिर हम x की वैल्यू लेंगे 4 पाई अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई अपॉन 3। 4 पाई अपॉन 3, 8 पाई अपॉन 3, इसको क्या लिखेंगे? 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 पाई माइनस 3 पाई का मतलब है 270 वाली लाइन पे पहुंच गए। देखो ऐसे तो होता है ना, ये पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, यानी यहाँ पहुंच गए। और 3 पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 होता है √3 अपॉन 2। फिर लेंगे x की वैल्यू 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 पाई अपॉन 3। 5 पाई अपॉन 3, ये बनेगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3। 3 पाई प्लस, अब की बार हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें साइन नेगेटिव होता है, और साइन पाई अपॉन 3 ये बन जाएगा √3 अपॉन 2। फिर हम x की वैल्यू लेंगे 2 पाई, तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई। 2 पाई साइन 4 पाई 0 होता है, ठीक है ना, साइन n पाई 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देख लो कि मैक्सिमम तो कौन सी है और मिनिमम
कौन सी है। तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 2 पाई है इसमें, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई, कौन से पॉइंट पे है 2 पाई पे है, और मिनिमम वैल्यू 0 है, कौन से पॉइंट पे है x इक्वल 0 पे ही है, अधिकतम मान निम्नतम मान। तो ये इस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल अधिकतम है। तो अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमम ये जो वर्ड है वो जिसके साथ लगा हुआ होगा वो ही अपना फंक्शन बनेगा। यहाँ कहा गया है कि गुणनफल अधिकतम है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज, तो जो प्रोडक्ट है जो गुणनफल है वो अपना फलन का काम करेगा, फंक्शन बनेगा। अब देखो दोनों नंबर्स का जो सम है वो 24 है। यदि एक को हम x कह दें तो दूसरा क्या बन जाएगा 24 माइनस एक्स। भाई हम ये माने कि एक नंबर x है एक y है, तो x प्लस वाई इक्वल 24 नहीं हो गया क्या। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी 24 माइनस एक्स। तो 24 है, इसके दो पार्ट ले लिए हमने, 2 नंबर्स ले लिए, एक तो है x और एक है 24 माइनस एक्स। लेट 2 नंबर्स आर x एंड 24 माइनस एक्स। माना दो संख्याएं x तथा 24 माइनस एक्स हैं। अब इनका गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल। अब इसको हम px लिख दें, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट है तो मैंने इसको p ले लिया, और यहाँ जो चर है जो वेरिएबल है वो x है तो px बोल दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 24 माइनस एक्स, px इक्वल x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना फलन है, ये फंक्शन है, और हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो फाइंड p डेस x 24 माइनस 2x एंड फाइंड p डबल डेस x -2। अब देखो यहाँ तो हमें x की वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम बता सकते हैं ना कि जो भी आएगा वो क्या आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, क्योंकि p डबल डेस x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई कांस्टेंट आ गई, नेगेटिव आई है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, अधिकतम गुणनफल के लिए p डेस x इक्वल 0, 24 माइनस 2x इक्वल 0। तो यहाँ से 2x इक्वल बनेगा 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 है। x की वैल्यू 12 है, हमें फाइंड करना है p डबल डेस 12 है। तो यहाँ तो x की वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्या है लेस देन 0 है। लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि जो px है वो क्या होगा इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चतम बिंदु है। अब देखो हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या इसकी, हमें तो नंबर बताने हैं। ये मैक्सिमम होगा ये तो मैंने प्रूव कर ही दिया आगे, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी बतानी है px की, हमें तो नंबर बताने हैं। तो नंबर क्या है अपने x एंड 24 माइनस एक्स। x की वैल्यू आई 12 है, तो 24 माइनस 12 भी क्या हो जाएगा 12 है, यानी दोनों इक्वल होंगे 12 है 12 है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, सो
रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 12 है, अतः अभीष्ट संख्याएं 12 तथा 12 हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। x प्लस वाई का मान 60 दिया है और x इंटू वाई क्यूब को अधिकतम बताया है। तो हमें यहाँ x और y का मान बताना है, दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं। तो पिछला क्वेश्चन क्या हमने वैसा ही है, बस यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया, वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो सेम हमें वैसे ही करना है इसको। अब देखो x प्लस वाई 60, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करें तो 60 माइनस x हो जाएगी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्स वाई क्यूब। तो या तो हमें इसके अंदर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी या इसके अंदर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो भी फंक्शन होगा वो सिंगल वेरिएबल में होगा, एक ही चर राशि में होगा फलन, इसलिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू लिखी है। तो ये बन जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हम नाम दे दें px, ax, dx, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपना वही प्रोसेस p डेस x u इंटू वी, या फिर हम इसमें आइडेंटिटी लगा लें और इसको एक सिंगल पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लें। तो देखो x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स को करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 60 माइनस एक्स क्यूब, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। अब यदि हम इसको सोल्व करना चाहें तो 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या बचेगा 3x इंटू -1 यानी -3x, और यहाँ क्या बचेगा 60 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 60 पहले लिख दिया, -3x माइनस एक्स माइनस 4x। दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, p डबल डेस x, दोबारा u इंटू वी, 60 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू -1 इंटू 60 माइनस 4x, प्लस 60 माइनस एक्स स्क्वायर, 60 माइनस 4x का करेंगे तो -4। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें तो देखो 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 4x, -4 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में 60 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ -2 भी कॉमन आ रहा है, तो -2 60 माइनस एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया तो देखो यहाँ ये तो कॉमन हो ही गया, 60 माइनस 4x बचा, -2 कॉमन हुआ है तो +2 बच गया, और 60 माइनस एक्स कॉमन तो 60 माइनस एक्स बचेगा, -2 60 माइनस एक्स, यहाँ देखो 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 60 180, -4x और ये -2x -6x, ठीक है। अब देखो फॉर मैक्सिमा, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम के बारे में बताया गया है तो सिर्फ फॉर मैक्सिमा लिख दो, p डेस x इक्वल 0, तो ये बनेगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर, 60 माइनस 4x इक्वल 0। तो देखो 60 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा या 60 माइनस 4x 0 होगा।
60 माइनस एक्स होल स्क्वायर 0, तो यहाँ से 60 माइनस एक्स 0 बनेगा, और 60 माइनस एक्स 0 बनेगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 60। 60 माइनस 4x 0 है, तो यहाँ से 4x इक्वल आएगा 60। 4x इक्वल 60 है तो x की वैल्यू क्या होगी 15। अब देखो यहाँ दो वैल्यू आ गई, दोनों में से एक पॉसिबल नहीं है, कौन सी? 60, नॉट एक्सेप्टेबल, असंभव। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो दोनों का सम 60 है, जब एक नंबर 60 हो गया तो दूसरा तो 0 हो गया, तो फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, अब P डबल डैश 15 ये फाइंड करेंगे। तो P डबल डैश की जो वैल्यू है उसमें x की वैल्यू 15 पुट कर दो इसमें, यहाँ -2, 60 माइनस 15 45, और देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 माइनस 90। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब x इक्वल 15 है, वो क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब हमें बस ये बताना था कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो जो अपने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो क्या हो गए? सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अतः अभीष्ट बिंदु x की वैल्यू 6 मानने की 15 है तो y की वैल्यू 45 होगी ना, तो एक तो होगा उनमें 15 और एक होगा 45। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14।